हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखो, इस वीडियो में बात होगी हिंदी में प्रथम की। जैसे हम लोग जानेंगे कि हिंदी का पहले कवि कौन थे, पहले नाटककार कौन थे, पहले साहित्यकार कौन थे, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपभ्रंश का पहला महाकवि कौन था, महाकवि कौन था, ठीक है। तो अपभ्रंश के पहले महाकवि कौन थे, तो उनका नाम था स्वयंभू। हिंदी के पहला कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार कौन है, तो इसके कोशकार हैं अमीर खुसरो। हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था, तो सरहपा ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम रचना किसे मानी जाती है, तो हिंदी की प्रथम रचना जो थी वो शावकाचार्य को मानी जाती है, जो इसके रचयिता हैं देवसेन। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबदाई द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्ण का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो नरपति नल्हा ने किया था अपनी रचना बीसल देव रासो में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अवहट का। तो अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया था अपनी रचना कीर्तिलता में। यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकता है। अगर लेखक का नाम पूछेगा तो आपको विद्यापति पर टिक लगाना है, और अगर रचना पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कीर्तिलता। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है, तो विद्यापति हैं। मुकरियों की शुरुआत किसने की थी, मुकरी जैसे नाटक होता है, नाटक एक शैली है, एकांकी एक शैली है, वैसे मुकरी भी एक शैली होती है। तो मुकरियों की शुरुआत जो है अमीर खुसरो ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति के प्रवर्तक कौन किसे मानते हैं या कौन है, तो रामानुजाचार्य हैं, ठीक है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, तो असाइत हैं, उनकी रचना थी हंसावली। सूफी प्रेमा खान का प्रथम काव्य किसे माना जाता है, तो हंसावली को माना जाता है, जो कि राजस्थानी भाषा में है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत है। हिंदी की आदि कवयित्री किसे माना जाता है, तो मीराबाई को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, तो सूरसागर है, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया है। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है, रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वरयुग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, जॉर्ज गियर्सन थे। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी है, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित किया गया है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो वो श्रीधर पाठक है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। किस भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में किसी और ने किया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रियप्रवास को माना जाता है, जो कि हरिऔध साहब की रचना है। छायावाद की प्रथम कृति किसे मानते हैं, तो छायावाद की प्रथम कृति जो है झरना को मानते हैं। इसकी जो राइटर हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, मतलब पहली बार किसने मुक्तक छंद का यूज़ किया था, तो निराला ने किया था अपनी रचना जूही की कली में। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है लाला श्रीनिवास दास। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है, कायाकल्प है, याद रखिएगा। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानते हैं, तो इंदुमती को मानते हैं, जिसके राइटर हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन सी हैं, फीमेल की बात हो रही है, तो बंग महिला हैं। इनका जो है फुल नाम जो है राजेंद्र बाला घोष है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो नहुष है, जो कि नहुष और गोपाल चंद्र ने लिखा था। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन है, मतलब एक्टिंग वाला, तो जानकी मंगल है, और इसको लिखा था शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो राजश्री है। हिंदी की प्रथम
एकांकी कौन सी है? तो एक घूट है, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे बनारसी दास ने लिखा है। गद्य में रचित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? देखिए, ये पद्य में है और ये गद्य में है। तो गद्य में रचित हिंदी की पहली आत्मकथा है स्वचरित आत्मचरित, जो कि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल है, जो कि नाभादास द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण, जो कि बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन सा है? तो पद्म पराग है, जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। हिंदी में रीतिक काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिम तरंगिनी है, जो कि कृपाराम द्वारा लिखा गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी वाला नहीं है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा है, श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम रेपोताज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो संत रैदास हैं। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो हीरा डोम है, और इनकी बुक का नाम था अछूत की शिकायत। उसके बाद हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा था? प्रथम पहला तो छप्पर था, और इसके जो राइटर हैं वो उनका नाम है जयप्रकाश करदम। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ किसे माना जाता है? मानक जीवनी ग्रंथ, मानक शब्द को देखिएगा, तो कलम का सिपाही को माना जाता है, और इसके जो राइटर हैं वो उन्हीं के बेटे अमृत राय हैं, मतलब प्रेमचंद के बेटे। हिंदी का प्रथम महिला आत्मकथा कौन सा है? महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, जिसकी राइटर हैं जानकी देवी बजाज। विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? विश्व का प्रथम या व्याकरण ग्रंथ तो अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया था। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार कौन से हैं? तो जे कैटलर हैं, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति थे, है ना। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? देखो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना। पहला, हिंदी के प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो ये जे कैटलर थे, ये विदेशी हो गए, पुर्तगाली थे। हिंदी भाषा में ये लिखे थे इंग्लिश में, अपने अपने पुर्तगाली भाषा में। उसके बाद ये आया तो अपना हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो इसने लिखा था पादरी एम.टी. आदम ने। और पहला भारतीय जिसने हिंदी में लिखा हो, है ना, पहला भारतीय मतलब इंडियन हो और प्लस हिंदी में भी लिखा हो, वो थे पंडित श्रीलाल, ठीक है। और इनकी रचना थी भाषा चंद्रोदय में, इन्होंने लिखा था अपनी बुक में, ठीक है। तीनों में एकदम अंतर देखते रहना है। ये थे भैया विदेशी, इन्होंने हिंदी में लिखा था, लेकिन ये इंडियन नहीं थे, और ये जो इंडियन भी थे और हिंदी में भी लिखा था। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाला साहब गंगाधर खेर, हर एग्जाम में पूछता है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन से हैं? आचार्य नरेंद्र देव थे। खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? पहली बार खड़ी बोली शब्द किसने बोला? तो लल्लू लाल ने बोला था। लल्लू लाल के बारे में पिछली वीडियो में हमने बता दिया है। हिंदी गद्य काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य काव्य धारा की प्रथम रचना कौन सी है? साधना है, जो कि राय कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तित्वार दाला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ है, जो कि गरसा दासी द्वारा लिखा गया था। ये पहला ग्रंथ था। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज द्वारा शिव सिंह सेगल ये राइटर हैं और ये ग्रंथ है, ठीक है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ है और शिव सिंह सेगल जो हैं उनके राइटर हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ कौन सा है, जिसको पहला वास्तव में माना जाता है? जैसे ये था ए हिंदुस्तानी वाला, तो इसे वास्तविक नहीं माना जाता है, लेकिन इसे वास्तविक माना जाता है। इसके जो राइटर थे वो जॉर्ज गियर्सन है, और इनकी बुक का नाम था, इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखो, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति भी जॉर्ज गियर्सन ही है। इन्होंने अपनी इसी बुक में जो है सही से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। पहला मतलब काल विभाजन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला काल विभाजन किसने किया? तो जॉर्ज गियर्सन ने ही किया था।
हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है। इन्हीं के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था, है ना। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवाद ग्रंथकार कौन है? रामविलास शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध एवं परमार्जित बोली के प्रथम लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी हैं। खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। कि ये खड़ी बोली के हैं, ध्यान रखिएगा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे मानी जाती है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा लिखी गई है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भाषा योग वशिष्ठ को माना जाता है और इसके लेखक भी राम प्रसाद निरंजनी ही हैं। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो बंगाल गजट को माना जाता है भारतीयों द्वारा। प्रथम हिंदी पत्र किसे माना जाता है? तो उदंत मार्तंड को माना जाता है। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? समाचार सुधा वर्षण है। प्रथम हिंदी वेबसाइट कौन सा है? तो वेब दुनिया है। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? नए पत्ते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा संपादित की जाती है। उसके बाद हिंदी में प्रकाशित पहली ग्रंथावली कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु ग्रंथावली। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 नागपुर में हुआ था, इंडिया में, है ना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? श्याम सुंदर दास। साहित्य अकेडमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकेडमी जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार देता है उसके प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन, हिंदी साहित्य परिषद का, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी थे, पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदी का प्रथम मौलिक शब्दकोश कौन सा है? इसका नाम है हिंदी शब्द सागर, जो कि कहाँ से निकाला गया था? नगर प्राचार्य सभा के द्वारा निकाला गया था। हिंदी माध्यम में देश में संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी है? वो है गुरुकुल कांगड़ी, जो कि हरिद्वार में है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है, जो कि वर्धा महाराष्ट्र में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है हिंदी के लिए, वर्धा, इसको याद रखिएगा। हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षण किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज गियर्सन है। 1894 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हुआ एवं 1927 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य जो है वो संपन्न हुआ। संपादित ग्रंथ का नाम था आ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये इसका भारतीय भाषा सर्वेक्षण बोलो या फिर ये बोलो आ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसका इंग्लिश नाम है और हिंदी नाम है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हो गए जितने भी पूछे जाते हैं, है ना। इसके अलावा तो जितने मेन थे, पहला जो भी चीज़ पहला मिला है वो सब इसमें डाल दिया गया कि पहले कहानीकार कौन है, गद्य में, पद में, है ना। तो इससे ज़्यादा तो अब कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और एग्ज़ाम में 100% है कि अगर इस टाइप से हिंदी में प्रथम के इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है तो 100% इसे ही में से आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।